Hello everyone, welcome back to your channel. I hope you are doing well and pretty good and enjoying your life. एक बार पुनः आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आओ एक नई स्टोरी पढ़ते हैं। वंस का मतलब होता है एक बार। वी वेंट टू द बीच एंड वी मेड ए कैसल फ्रॉम सैंड। वंस यानी एक बार, वंस यानी एक बार, एक बार। वी यानी हम, वेंट यानी गए, टू द बीच यानी समुद्र के किनारे, एंड और वी मेड यानी हमने बनाया, ए कैसल ओ फ्रॉम सैंड हमने एक क्या बनाया, किला बनाया। किसका किला बनाया? मिट्टी का किला बनाया। क्या बनाया? मिट्टी का किला बनाया। किसका किला बनाया? मिट्टी का। ठीक है ना, वहाँ पे क्या कहना है? मिट्टी से यानी सैंड से क्या बनाया? किला बनाया, दुर्ग बनाया। ठीक है ना। वंस यानी एक बार हम गए, कहाँ? बीच यानी बीच पे गए और हमने क्या बनाया? एक मिट्टी का किला बनाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिट्टी के किलों को भी अपन पिक्चर के माध्यम से देखेंगे। ठीक है ना। द वेव्स ऑफ द सी केम इन एंड वाश्ड अवे आवर कैसल। द वेव्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे वेव्स आया, द वेव्स। ठीक है ना। ऑफ द सी केम एंड वाश्ड अवे यानी बहा के ले जाना, आवर कैसल्स यानी हमारे दुर्ग को, हमारे किलों को। द वेव्स हैं वो आई समुद्र की, और वाश्ड अवे यानी ले गई, आवर कैसल यानी हमारे उस किले को। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से वीडियो को डिज़ाइन किया गया ताकि आपको चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आए और एक बार पढ़ने के बाद उनको दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन वी मेड एन ऑर्चर्ड। देन यानी तब, वी यानी हमने, मेड यानी बनाया, एन ऑर्चर्ड यानी एक फलों का उद्यान बनाया। तब हमने क्या बनाया? जो हमारा जो किला है उसको तो क्या लहरें बहा कर ले गई, अब हमने क्या बनाया? एक किला बनाया। देन वी मेड ए ऑर्चर्ड हमने एक किला बनाया। द वेव्स केम अगेन एंड destroyed our orchard too. The waves यानी जो लहरें हैं, जो लहरें हैं, केम यानी आई, अगेन यानी दोबारा, एंड destroy उन्होंने नष्ट कर दिया, our orchard यानी हमारे बगीचे को, टू यानी भी हमारे बगीचे को भी नष्ट कर दिया। ठीक है। We thought for a while, took our souls to dig use hole, full stop. we यानी हमने, थॉट यानी सोचा, फॉर ए वाइल यानी यद्यपि, फॉर इनके लिए, यद्यपि हमने एक सोचा, टुक और लाए, आवर सॉल्स यानी पावड़ा, हमारा पावड़ा लाए, फॉर टू डिग यानी खोदने के लिए, ये यूज़ होल यानी एक बड़ा होल यानी एक छेद खोदने के लिए हम क्या लाए? फावड़ा लेकर आए। अब इसमें दो चीज़ें आई जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कैसल, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं? किला। ठीक है ना। और एक दूसरा शोवल्स यानी जो पावड़ा, और तीसरा जो ये मैंने कलर कर रखा है ये वर्ब। ये तीनों चीज़ों को अपन जानते हैं और समझते हैं। आओ आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। देखो ये कैसल जो वर्ड आया है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैसल्स। ये देखो इसको क्या बोलते हैं? किला। क्या बोलते हैं? किला। ठीक है ना, किला इसको बोलते हैं, किला। ठीक है ना, किला, दुर्ग, किला या दुर्ग बोलते हैं इसको। ठीक है ना, कैसल इन इंग्लिश में। और एक दूसरा आया सोवल्स मतलब इसको बोलते हैं पावड़ा। क्या बोलते हैं? फावड़ा। क्या बोलते हैं? फावड़ा, जो कि अपने जो लेबर वर्क होते हैं वो काम में लेते हैं, जो कि गड्ढा खोदने के लिए काम में आता है। ठीक है,
ये दोनों चीज़ आपको पिक्चर के माध्यम से अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूले। अब इसमें देखते हैं महत्वपूर्ण जो वर्ब आई है उसको देख लेते हैं अपन, ठीक है। एक वर्ब आई इसके अंदर, ठीक है ना, थिंक वर्ब आई, ठीक है ना। V1, V2, V3, V4 होते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना। थिंक यानी सोचना, थिंक यानी सोचना, थॉट यानी सोचा, थिंक, थॉट, थिंकिंग, फोर्थ वर्ब, ठीक है। उसी प्रकार आगे देखते हैं। टेक यानी लेना, टेक, टुक, टेकन और टेकिंग, ठीक है। और डिग, डिग एक वर्ब आई, टुक शब्द आया इसके अंदर, टुक यानी लिया, ठीक है ना। उसी प्रकार थॉट आया इसके अंदर, ठीक है। डिग, डिग यानी खोदना, डिग, डग, डग और डिगिंग, ठीक है ना, खोदते हुए, ठीक है ना। ये वर्ब इसके अंदर अपने को देखने को मिली। अब और कुछ वर्ब और है जिनको भी देख लेते हैं। फिल, फिल का मतलब भरना, फिल्ड और फील्ड और फिलिंग, ठीक है ना। फिल यानी भरना, फिल्ड यानी भरा, फिल्ड यानी भर चुका और फिलिंग यानी भरते हुए, ठीक है ना। इसको बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल, इसको बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी फॉर्म को, ठीक है ना। वर्ब में आईएनजी फॉर्म को क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। अगले वाली वर्ब देख लेते हैं। पुट, पुट यानी रखना, पुट, पुट और पुटिंग, ठीक है। ये वर्ब जो कि इसके अंदर आई है, जो अपने को समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। बिना वोकेबलरी के अपन समझ नहीं पाते हैं, लेकिन किसका कहाँ पे यूज़ हुआ है वो सारी चीज़ें भी अपन डिस्कस कर रहे हैं। और साथ ही साथ में इस टेबल के माध्यम से आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ वर्ब्स जो अपन ने पहले भी डिस्कस की थी और वापस है, ठीक है ना। इज एम आर, ये क्या है, बेसिक वर्ब। इज एम आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग, हैज, हैव, हैड, हैड और हैविंग, डू, डज, डिड, डन और डूइंग, ठीक है ना। इज एम आर का मतलब होना, ठीक है ना। हैज, हैव का मतलब पोजीशन यानी रखना, और डू, डज का मतलब करना, ठीक है। ये जो तीनों वर्ब है ये हर जगह आएगी, ठीक है ना। ये इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इनको बेसिक वर्ब भी बोलते हैं, ऑक्सिलरीज वर्ब भी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। इनके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, लेकिन अपने को यहाँ पे बेसिक वर्ब के नाम से जानेंगे। अब देखो एक एंजॉय भी आया है जो कि आगे आएगा। एंजॉय, एंजॉयड, एंजॉयड, एंजॉइंग, ठीक है। बिगिन, बिगेन, बिगन और बिगिंग, ठीक है। इस प्रकार अपन वोकेबलरी भी साथ में पढ़ते जाएंगे, वर्ब हो या कोई इम्पोर्टेंट वोकेबलरी हो, ताकि आपको चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आए। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये देख लेते हैं लास्ट दो वर्ब, ठीक है। फ्लोट, फ्लोट, फ्लोटेड, फ्लोटेड और फ्लोटिंग। फ्लोट का मतलब बेसिकली तैरना होता है, ठीक है ना। तैरना, तैरा, तैर चुका, तैरिंग यानी तैरते हुए, ठीक है। सी, एक सी वर्ब होती, सी, सा और सीन और सीइंग यानी देखते हुए, ठीक है। ये जो इसकी मेन वर्ब थी और जो अपने पिक्चर देखी ये शोवल और कैसल की, ये सारी चीज़ें थी। आप बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझ सकते हो। केवल और केवल इसको एक बार आपको अच्छे तरीके से वीडियो को देखना है, ठीक है। और जहाँ पे नहीं समझ में आए पॉज करके उसको दोबारा से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था, कहाँ तक पढ़ लिया था, द वेव्स, ठीक है, ह्यूज होल तक पढ़ लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। द वेव्स, द वेव्स का मतलब होती है जो लहरें, केम, अगेन एंड फिल्ड, अपन ने ये वर्ब पढ़ी अभी वहाँ पे। द होल विथ वाटर यानी पानी से, ठीक है ना। जो लहरें हैं, जो लहरें हैं, द वेव्स केम यानी आई, अगेन यानी दोबारा, एंड फिल्ड और भर लिया, द होल यानी पूरे उस गड्ढे को, विथ वाटर यानी पानी से, ठीक है। मैंने वो वर्ब ही कराई जो इस आर्टिकल के मतलब इस स्टोरी के अंदर आई हैं, वो सारी चीज़ें वर्ब कराई जो आपको क्या चीज़ों को समझने में बेहतरीन तरीके से मदद करेगी, ठीक है। ये डेली यूज आती रहती है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता है कि इनका यूज़ कहाँ पे होता है, कैसे यूज़ होता है। इसलिए मैंने सोचा कि वो ये सॉरी चीज़ें अपन और इंक्लूड कर देते हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। वी
मेड पेपर बोट्स एंड पुट देम इन द वाटर। वी यानी हमने, ठीक है, मेड यानी बनाया, क्या, पेपर बोट्स यानी पेपर की नाव यानी कागज़ की नाव, एंड पुट यानी रख दिया, देम यानी इनको, किसके अंदर, इन द वाटर यानी पानी के अंदर। ठीक है, हमने पेपर यानी कागज़ की नाव बनाई और उसको पानी के अंदर रख दिया। ठीक है ना। मेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मेड, जो कि अपन ने डिस्कस की थी अभी। पेपर बोट्स यानी कागज़ की नावें, बोट्स आया यहाँ पे, इस चीज़ का ध्यान रखा। पुट वर्ब की सेकंड फॉर्म, इट यानी रख दिया, देम यानी किनको, इनको, इन द वाटर किस में, पानी के अंदर, और ठीक है ना, इनको पानी के अंदर रख दिया। आवर बोट्स यानी जो हमारी जो नावें हैं, बिगेन यानी प्रारंभ हो गई, टू फ्लोट यानी तैरना या चलना, हमारी जो नावें हैं, बिगेन यानी प्रारंभ हो गई, बिगन की सेकंड फॉर्म बिगेन, टू फ्लोट यानी चलने के लिए, तैरने के लिए, हमारी जो नावें हैं वो चलने लग गई, तैरने लग गई। वी वर, वी यानी हम, वर यानी थे, वेरी हैप्पी यानी बहुत ही ज़्यादा खुश, टू सी यानी यह देखकर, टू इन्फिनिटी का काम कर रहा है, आवर बोट्स, ठीक है ना, वी वर वेरी हैप्पी टू सी आवर बोट्स, ठीक है ना, हम हमारी जो नावें हैं उनको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। वी यानी हम, वर यानी थे, वेरी हैप्पी यानी बहुत ज़्यादा खुश, टू सी यानी देखकर, आवर बोट्स यानी हमारी नावों को देखकर हम बहुत ज़्यादा खुश थे। वी यानी हमने, एन्जॉयड यानी आनंद लिया, एलोट यानी बहुत ज़्यादा, हमने बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या लिया, आनंद लिया। ठीक है, इस प्रकार अपन ने यहाँ पर जो सारी जो वर्ब थी वो डिस्कस की। ठीक है ना, ये जो वेंट है, ये मेड है, ये वास्ड है, ये केम है, ठीक है ना, ये डिस्ट्रॉय है, ये थॉट है, ये टुक है, ये सब जो सारी वर्बें अपन ने ये डिस्कस की, यहाँ पे क्या किया, डिस्कस किया और उनको समझा कि इनका यूज़ कहाँ पे होता है, जो कि महत्वपूर्ण है। अपने प्रत्येक जो अपन कोई भी आर्टिकल पढ़ेंगे, स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और स्पोकन इंग्लिश के अंदर ये सारी जगह ये इस वर्ब काम में आने वाली है। तो आपको इन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझना है और ध्यान रखना है और रिवीजन करना बार बार चीज़ों का। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।